Hello students, welcome to my class. Today in this video, we are going to discuss a short trick to find trigonometric ratios for the angles 0, 30, 45, 60 and 90 degrees with the help of your left hand. So let us start. This is the image of our left hand. This is thumb, this is index finger, this is middle finger, this is ring finger and this is little finger. This little finger is horizontal and thumb is vertical. So this angle is 90 degree. Now angle between little finger and ring finger is 30 degree. Angle between little finger and middle finger is 45 degree. This is shown in this figure. And angle between index finger and little finger is 60 degree. And this is 90. This we have supposed. Now, suppose you want to find out sin 60 डिग्री. इस एंगल के लिए यानी 60 डिग्री के लिए आपको साइन की वैल्यू चाहिए. सिंपल इसका मेथड ट्रिक क्या है, 60 डिग्री ये इंडेक्स फिंगर पर हमने लिया है तो उसके पहले कितनी फिंगर है, 1 2 3. इससे पहले जितनी भी फिंगर हों वो काउंट करिए. 3 हैं तो 3 लिख दीजिए और जो भी नंबर आए उसको रूट में लिख दीजिए और अपॉन में हमेशा 2 लिखिए. तो डायरेक्टली आप देखेंगे साइन 60 √3/2. मान लीजिए आपको 45 डिग्री के लिए साइन चाहिए है तो साइन 45 डिग्री मेथड वही रहेगा. इस फिंगर से पहले कितनी फिंगर्स हैं, 2. तो जो भी नंबर आए मैंने बताया उसको रूट में लिख दीजिए और अपॉन 2 लिखिए. √2, इस 2 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2. क्या होगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 1/√2. मान लीजिए आपको साइन 30 चाहिए है तो साइन 30 कितना आएगा, कितनी फिंगर हैं इससे पहले बची हुई, 1 ओनली. तो √1/2. सो दिस इज 1/2. अब इस एंगल के लिए चाहिए अगर साइन 0 डिग्री, इसके पहले कितनी आई फिंगर्स हैं, एक भी नहीं है यानी 0 है और /2. सो दिस इज 0. मान लीजिए आपको साइन 90 चाहिए तो साइन 90 क्या आएगा, साइन 90 आएगा. इससे पहले इस थंब से पहले कितनी फिंगर है, 1 2 3 4. वही मेथड है, 4 को रूट में लिख दीजिए और अपॉन 2. स्क्वायर रूट ऑफ 4 2/2. सो दिस इज 1. सो साइन 90 इज 1. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड ऑल वैल्यूज फॉर साइन. नाउ फॉर कोसाइन. फॉर एग्जाम्पल आपको कोसाइन 60 चाहिए. इसमें साइन का जस्ट अपोजिट है फिंगर्स गिनने का प्रोसीजर. इसके आगे जितनी फिंगर है वो गिनना है. कोसाइन में आगे जितनी फिंगर है वो काउंट करेंगे. तो 60 चाहिए तो इसके आगे कितनी फिंगर है, फिंगर या थंब वट एवर, दिस इज 1. सो √1/2 यानी 1/2. कोसाइन में आगे, साइन में पीछे. ये आपको cos 45 चाहिए, कितना आएगा, इसके आगे कितनी फिंगर है, 1 and 2. जो भी नंबर आया उसको रूट में लिख देते हैं अपॉन 2. सो दिस इज 1/√2. मान लीजिए आपको cos 30 चाहिए. cos 30 कितनी फिंगर है इसके आगे, 1 2 3. सो √3
अपॉन 2। अब आपको चाहिए cos 0 डिग्री। इसके आगे कितनी फिंगर हैं? 1 2 3 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 2। सो 2 अपॉन 2 दैट इज 1। अब आपको चाहिए 90 डिग्री, cos 90। इसके आगे कितनी फिंगर हैं? एक भी नहीं, तो 0 अपॉन 2। सो 0 अपॉन 2 दैट इज 0। इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो हम ये देखेंगे कि इसके पीछे कितनी फिंगर रह गए हैं, इसलिए एरो हमने साइड बनाया, यानी पीछे की फिंगर गिनना है। फिर से एक एग्जांपल आपको दे दें, जैसे साइन 60 निकालना है तो इस फिंगर के पीछे कितनी फिंगर रह गई? 1 2 3। तो जो भी नंबर आया इसको रूट में लिखा और अपॉन में, सभी में अपॉन में 2 लिखा जाता है। अगर आपको कॉस निकालना है तो फिर आप देखेंगे आगे कितनी फिंगर हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको cos 30 निकालना है तो यहाँ 30 डिग्री है, तो इसके आगे कितनी फिंगर है? 1 2 3, तो √3 अपॉन 2। तो इस तरह से साइन और कॉस आपके फिंगर्स पर आ गए। जैसे ही बस सिर्फ इतना याद रखना है, 0 जो लिटिल फिंगर है 0, रिंग फिंगर है 30, मिडिल फिंगर है 45, इंडेक्स फिंगर है 60 डिग्री और थंब है 90। मान लीजिए आपको चाहिए साइन 60, तो 60 का मतलब इंडेक्स फिंगर, पीछे कितनी फिंगर है? 1 2 3, तो √3 अपॉन 2। मान लीजिए आपको चाहिए cos 60। cos में आगे वाली फिंगर गिनते हैं तो कितनी फिंगर है? 1, तो √1 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड साइन एंड कॉस। नाउ tan निकालना है, साइन अपॉन कॉस। जब भी आपको tan की वैल्यू चाहिए है तो साइन अपॉन कॉस। फॉर एग्जाम्पल tan 30, तो साइन 30 की वैल्यू आप निकाल लीजिए और cos 30 की वैल्यू निकाल लीजिए। cos 30 कितना है? √3 अपॉन 2, और निकाल लीजिए 1 अपॉन √3। जब आपके पास, हाँ बस ये ज़रूर ध्यान रखना है कि tan 90 जब अपॉन में 0 आ जाए, tan 90 तो sin 90 दैट इज़ 1, cos 90 दैट इज़ 0, समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड, जिसको आप इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड। अपॉन में अगर किसी में 0 आता है तो उसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे। बाकी वैल्यूज़ कॉट चाहिए है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल tan 30 1 अपॉन √3 है, तो cos 30 ठीक उसका उल्टा। मान लीजिए आपको कोसेक चाहिए तो साइन का उल्टा आएगा। साइन 60 √3/2 है तो कोसेक 60 कितना आएगा? 2/√3। साइन 45 1 अपॉन √2 है तो कोसेक 45 √2 अपॉन 1। और अगर सेक चाहिए तो कॉस का उल्टा, cos 60 है 1 अपॉन 2 तो सेक 60 2 अपॉन। ये आपको याद नहीं रखना, याद तो सिर्फ ये हाथ से ही आपको इमीडिएटली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको सेक 60 चाहिए तो cos 60 निकालिए। 60 वाली फिंगर कौन सी है? ये इंडेक्स फिंगर। तो हमने आपको पहले बताया कि cos के केस में आगे की फिंगर गिननी है, कितनी है? 1, तो √1 अपॉन में 2 हमेशा लगानी है, तो 1 अपॉन 2, तो cos 60 1 अपॉन 2, sec 60 2। So with the help of this your left hand you can remember all the trigonometric values for angles 0 degree, 30 degree, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब